ये टाटा की 1109 BS4 497 इंजन है, CRDI BS4 है ये। और इसमें कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के बाद जब रेस करते हैं, गाड़ी खड़ी हो या चालू हो, तो 1850 से ज़्यादा RPM नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको स्कैन करेंगे और इसमें क्या फॉल्ट कोड आता है उसको डिटेल में देखेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। ये यहाँ पे 16 पिन के एडेप्टर के अंदर हमने अपना नियो 5 का जो स्कैनर है उसको कनेक्ट कर दिया है। इसको कनेक्ट करने के बाद स्कैनर में पावर सप्लाई आ गया है। पावर सप्लाई जैसे ही आता है ऐसे हमें एंटर जब करेंगे तो स्कैनर चालू हो जाएगा। और उसके बाद व्हीकल का सिलेक्शन करना होता है, कौन सी गाड़ी है। तो ये 1109 है, LCV में आती है, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में। और वहाँ पे जब एंटर करेंगे तो उसके बाद जो है वो इंजन और फ्यूल सप्लाई सिस्टम आएगा। मतलब BS3 है, BS4 है, बस है या ट्रक है। तो BS4 CRDI में हम इसको कनेक्ट करेंगे और BS4 CRDI में कनेक्ट हो गया। और उसके बाद ये ECM के साथ इसका कनेक्शन हो गया है और ECU के साथ जुड़ गया है। ये ECU का डिटेल दिखा रहा है, चेचिस नंबर दिखा रहा है, ECU का हार्डवेयर, ECU का हार्डवेयर का वर्जन, प्रोग्रामिंग डेट, ये सब दिखा रहा है। इसके बाद हम ये 4 है, ECU का डिटेल हमने देख लिया, लाइव डेटा देखेंगे, ट्रबल कोड देखेंगे और क्लियर DTC भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ट्रबल कोड में जाएंगे और क्या क्या ट्रबल कोड आया है उसके ऊपर काम करेंगे। ट्रबल कोड में एंटर होने के लिए ESC बटन दबाना है, बैक स्टेज आना है, उसके बाद नीचे लाइव डेटा है, उसके बाद ट्रबल कोड है। ट्रबल कोड में जाके जब एंटर दबाएंगे तो ये सारे ट्रबल कोड आ जाएंगे। ट्रबल कोड दिखा रहा है, इसमें 7-8 ट्रबल कोड है, सबको नंबर वाइज देखेंगे। P1801 ये जो सबसे पहला है, P1801, इसके अंदर टोटल काउंटर फॉर रेल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व ओपन कंडीशन 1801 बता रहा है कि रेल कॉमन रेल में जो प्रेशर लिमिटिंग वाल्व PLV जो कॉमन रेल के आगे की तरफ लगा होता है वो ओपन कंडीशन एक्सिस्ट द लिमिट, मतलब उसकी मर्यादा से ज़्यादा खुला हुआ रहता है। तो ये इसको भी हम चेक भी करेंगे कि जो फॉल्ट कोड आ रहा है एक्चुअली वहाँ पे ये दिक्कत है कि नहीं है। दूसरा है P1807, ये वाला P1807 ये बता रहा है टोटल टाइम फॉर रेल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व ओपन कंडीशन एक्सिस्ट द लिमिट, ये भी वही बता रहा है कि PLV प्रेशर लिमिटिंग वाल्व जो है ओपन कंडीशन में रहता है मर्यादा से अधिक, एक्सिस्ट द लिमिट। उसके बाद है तीसरा फॉल्ट कोड P062C व्हीकल स्पीड सेंसर पॉसिबिलिटी एरर। व्हीकल का जो गाड़ी का जो किलोमीटर का सेंसर होता है उसमें भी एरर हो सकता है, तो वो चेक करेंगे। ये पहले एरर देख लेते हैं। उसके बाद है P2264 डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर। तो फ्यूल फिल्टर के नीचे जो स्विच लगा रहता है उसमें जो वायर लगा है फ्यूल वाटर इन फ्यूल चेक करने का, उसमें भी कुछ सेंसर में या तो वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बता रहा है। उसके बाद है पांचवा 1740 P1740 विजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर रीसेट्स इन DSM। ये सॉफ्टवेयर रीसेट करने के लिए बोल रहा है 1740। और उसके बाद नीचे है छठा नंबर का P0339, ये DFC फॉर क्रैंक सिग्नल डायग्नोस डिस्टर्ब सिग्नल। क्रैंक शाफ्ट का जो सिग्नल का सेंसर है जो फ्लाईव्हील पे लगा रहता है उसका सिग्नल जो डायग्नोस्ट होना है वो डिस्टर्ब है, तो उसको भी हम देख लेंगे। उसका जो क्रैंक सेंसर है उसको खोल के चेक करेंगे, मैग्नेट लगा है तो साफ़ करेंगे और उसका रेसिस्टेंस चेक करेंगे और
उसके बाद उसको फिटिंग करके फिर ये देखेंगे फॉल्ट चला जाता है कि नहीं। उसके बाद है P1204 इंजेक्टर बैंक जीरो शॉर्ट सर्किट। इंजेक्टर बैंक जीरो शॉर्ट सर्किट है ऐसा बता रहा है। इसमें क्या हो सकता है वो अभी हम देख लेते हैं। पहले फॉल्ट कोड को रीड कर लेते हैं। P0222 सिग्नल रेंज चेक लो फॉर सेकेंडरी एक्सीलेटर पेडल। ये P0222 का जो है सिग्नल रेंज चेक लो फॉर सेकेंडरी एक्सीलेटर पेडल। एक्सीलेटर पेडल में 6 वायर होते हैं। पहले 3 एक्सीलेटर पेडल सेंसर 1 के और उसके बाद 3 एक्सीलेटर पेडल सेंसर 2 के। तो पेडल सेंसर 1 के सिग्नल रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेडल 2 उसी में जो बाकी के 3 वायर हैं उसके सिग्नल रेंज में प्रॉब्लम है। और इस गाड़ी में एक्चुअली असल प्रॉब्लम भी यही है कि जब रेस करते हैं तो गाड़ी 1800 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही है। तो पेडल के अंदर जो पोजीशन सेंसर 1 है वो सही काम कर रहा है। पेडल के अंदर पोजीशन सेंसर 2 जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो उसको भी हम देख लेंगे। और उसके बाद फॉल्ट कोड है सिग्नल रेंज चेक लो फॉर प्राइमरी एक्सीलेटर पेडल। सिग्नल रेंज चेक करना है लो फॉर प्राइमरी एक्सीलेटर पेडल P0222 और P0122। ये दोनों ही एक्सीलेटर पेडल मॉड्यूल के फॉल्ट कोड हैं। अब इनके ऊपर काम करेंगे। उसके पहले ये सभी फॉल्ट कोड जो हमने रीड किया है उसको डिटेल में देख लेते हैं। P0122 को डिटेल में देखने के लिए इसी फॉल्ट कोड पे हमें एंटर बटन दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद ये कारण बता रहा है कनेक्टर लूज या नॉट कनेक्टेड। कनेक्टर जो है एक्सीलेटर पेडल पे 6 वायर का जो एक्सीलेटर कनेक्टर है वो या तो लूज है या तो कनेक्ट नहीं है। दूसरा वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम, वायरिंग हार्नेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण बता रहा APP मॉड्यूल इज़ डिफेक्टिव, मतलब एक्सीलेटर पेडल पोजीशन का जो मॉड्यूल है पूरा पेडल वो ख़राब हो सकता है। ये कारण बता रहा है कोस। अब ये रेमेडी बता रहा है उसके नीचे उपाय क्या है। तो उपाय में पहला उपाय है रेमेडी, स्विच ऑफ द इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच को बंद कर देना है। चेक फॉर बैक आउट ऑफ पिंस एट बोथ एक्सीलेटर पेडल कनेक्टर एंड ECU कनेक्टर। चाबी को ऑफ कर देना है और ECM के पास से कनेक्टर के पेडल पिन को ECM के पास से कनेक्टर से कॉन्टिन्यूटी चेक करना है हमें कि ये वायर टूटे तो नहीं है। 6 के 6 वायर ECM से और एक्सीलेटर पेडल के पिन से चेक करना है। उसके बाद रेमेडी 3, चेक फॉर डैमेज ऑफ पिंस एट बोथ एक्सीलेटर पेडल कनेक्टर एंड ECU कनेक्टर। ECU कनेक्टर और एक्सीलेटर पेडल के कनेक्टर के जो पिन है वो मुड़ तो नहीं गए हैं। मान लो फिटिंग रहता है लेकिन मुड़ जाने से कनेक्ट नहीं रहेगा। तो दोनों ही तरफ के पिन मुड़े तो नहीं हैं वो चेक करना है। उपाय नंबर 4, रेमेडी 4, डिसकनेक्ट द एक्सीलेटर पेडल कनेक्टर। एक्सीलेटर पेडल कनेक्टर को निकालें एंड ECU कनेक्टर और ECU कनेक्टर को निकालें। चेक फॉर कंटिन्यूटी बिटवीन द सेंसर कनेक्टर्स। तो जो दोनों तरफ के सेंसर के कनेक्टर के पिन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक्सीलेटर पेडल के कनेक्टर के पिन नंबर हो गए। 6 वायर होते हैं, 6 पिन रहती है। एंड ECU पिन कनेक्टर्स पिन, ECU का जो कनेक्टर पिन है उसमें K22 को 1 नंबर के साथ, K28 को 2 नंबर के साथ, K67 को 3 नंबर के साथ, K81 को 4 नंबर के साथ, K58 को 5 नंबर के साथ और K60 को 6 नंबर के साथ कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि बीच में से वायर ब्रेक तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी अगर सही आता है तो फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद उपाय 6 दिया है, चेक द एनालॉग सिग्नल इन सिग्नल लाइन APP कनेक्टर पिन 4, 6
इज़ नॉट शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। तो 4 नंबर और 6 नंबर का जो सिग्नल है वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ग्राउंड के साथ, वो चेक करना है। फिर उपाय दिया है 6, रेमेडी 6, मेक द इग्निशन ऑन, चाबी को ऑन कर दें विथ ECU कनेक्टर कनेक्टेड, ECU का कनेक्टर कनेक्ट रखें एंड चेक द सप्लाई वोल्टेज, और चेक करें सप्लाई वोल्टेज। कहाँ चेक करें? APP कनेक्टर कनेक्टर पिन। APP कनेक्टर पिन मतलब एक्सीलेटर पैडल पोजीशन कनेक्टर के पिन नंबर 2 और 3 ऑफ सेंसर कनेक्टर। सिमिलरली पिन नंबर 1 and 5 इन शुड बी 5 वोल्ट। तो एक्सीलेटर पैडल पोजीशन के कनेक्टर के पिन नंबर 1 में और पिन नंबर 5 में 5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। लेकिन ECU के पास कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है और इग्निशन को ऑन कर देना है, उसके बाद चेक करना है। उसके बाद रेमेडी 7, उपाय 7वां, इफ़ स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, अगर समस्या फिर भी रहती है तो रिप्लेस द APP मतलब एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर विथ न्यू वन, दूसरा नया डाल के देख लें। रेमेडी 8, उपाय 8वां दिया है, इफ़ स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, अगर समस्या फिर भी रहती है तो रिप्लेस द ECU बदल दें विथ नॉन गुड वन एंड रीचेक अगेन, मतलब किसी दूसरे ECM को बदल के देखें और फिर से चेक करें। उपाय नंबर 9, रेमेडी 9, इसमें रिपेयर वर्क क्लियर द DTC यूजिंग द डायग्नोस्टिक टूल। ये सारा चेक करने के बाद, काम करने के बाद DTC मतलब जो फॉल्ट जनरेट हुआ है उसको अपने डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हुए सबको एक बार डिलीट कर दें। रेमेडी 10, परफॉर्म DTC कंफर्मेशन प्रोसीजर एंड कंफर्म दैट द ट्रबल हैज़ बीन करेक्टेड, और फिर चेक करें कि समस्या सही हुई है कि नहीं। ये हमने P0122 सिग्नल रेंज चेक लो फॉर प्राइमरी एक्सीलेटर पैडल, इस फॉल्ट कोड को, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, डिटेल में जाके हमने देख लिया। और P0222 इसके ऊपर वाला जो फॉल्ट कोड है सेम P0222 सेम, उसका भी कारण और उपाय आएगा, क्योंकि एक्सीलेटर पैडल मॉड्यूल के साथ इनका रिलेशन है, तो सेम प्रोसीजर उसका भी रहेगा। ये अब हमने P0222 और P0122 का फॉल्ट कोड का विवरण देख लिया। अब इससे ज़्यादा विवरण देखेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए अब हम इतना करते हैं, उसके बाद गाड़ी का काम भी करना है। तो जो जितने फॉल्ट कोड आए थे उनको थोड़ा हम चेक करेंगे, उसके बाद गाड़ी का काम करेंगे, साथ साथ में उसका वीडियो भी बनाएंगे। इस गाड़ी में हमने पहला जो फॉल्ट कोड देखा था 1801 PLV प्रेशर लिमिटिंग वाल्व फोर्स्ड ओपन एग्जिस्ट द लिमिट, मतलब खुला हुआ है। तो PLV वाल्व ये है, और ये आगे से इस तरह से दिखता है, ये वाल्व जो है आगे से इस तरह से दिखता है, और ये फोर्स्ड ओपन है, और एग्जिस्ट टाइम तक मतलब ज़्यादा समय तक खुला रहता है। और दूसरे नंबर का जो फॉल्ट कोड हमने देखा था P1807 वो भी यही है। तो इस वाल्व को फॉल्ट आता है तो कभी भी चेक करना है तो ये बेंजो बोल्ट खोलेंगे, खोलने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे और रेस करेंगे। रेस करने के बाद यहाँ से डीजल नहीं आना चाहिए, अगर डीजल आता है तो फिर ये PLV प्रेशर लिमिटिंग वाल्व ख़राब है, इसको चेंज कर देना है। अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। इसको चेक करने के लिए गाड़ी को जब हम क्रैंकिंग करेंगे तो यहाँ से डीजल नहीं गिरना चाहिए। यहाँ से डीजल फेंकना नहीं चाहिए, अगर फेंकेगी तो ये वाल्व गड़बड़ है।
यहाँ से डीजल नहीं फेंक रहा है, मतलब ये वाल सही है और वो ओपन नहीं रहता है। ये इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, गाड़ी के अंदर वो फॉल्ट नहीं है और वो वहाँ पे डीटीसी जनरेट हो रहा है। कभी क्या होता है कि कोई डीटीसी जनरेट हुआ और वो मेमोराइज्ड हो गया, परमानेंट हो गया, उसको हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट नहीं होता है। तो कभी भी कोई भी आदमी जब स्कैन करके देखेगा किसी भी व्हीकल को तो वो फॉल्ट दिखाएगा। एक्चुअली में ये फॉल्ट कभी आया होगा P1801 और P1807 और ये इसी वाल का रहता है। अब ये सही है, क्रैंकिंग करने पे, स्टार्ट करने के बाद और रेस करने पे भी ये लीकेज नहीं है, मतलब ये वाल सही है, लेकिन वो फॉल्ट डिलीट नहीं हो रहा है। और इसके वजह से हमको भी ऐसा लगा कि शायद प्रेशर लिमिटिंग वाल्व फोर्स्ड ओपन है, मतलब खुला हुआ है ज़बरदस्ती। तो इसको चेक कर लिए, ये कंफर्म हो गया, अब ये सही है। इस गाड़ी में तीसरे नंबर का जो फॉल्ट कोड था P062C व्हीकल स्पीड पॉसिबिलिटी एरर, ये उसका सेंसर है, व्हीकल स्पीड का सेंसर है और ये उसका एडेप्टर पिन है। यहाँ से कनेक्शन लूज़ रहेगा या वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा या ये सेंसर ख़राब हो जाएगा तो ये फॉल्ट कोड दिखाएगा। और इसको डिलीट करने के बाद अगर फिर आता है तो कंपलसरी काम करना पड़ेगा। तो इसको हम चेक कर लेंगे वायरिंग और डिलीट करके भी एक बार देख लेंगे। अगर सही चलता है, वापस फॉल्ट नहीं आता है तो सही है, कभी एरर आ जाता है। इस गाड़ी में चौथे नंबर का जो फॉल्ट कोड था वो वाटर इन फ्यूल सेंसर डिफेक्टिव या फिर डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर, जो फॉल्ट कोड का नंबर था P2264, उसका जो चेक करने के बाद पता चलता है कि ये वाटर फ्यूल का जो फ़िल्टर है, इसमें कभी किसी फ़िल्टर ख़राब हो गया होगा, मिला नहीं होगा। तो ये हैंड प्राइमरी और ये फ़िल्टर चेंज किया हुआ है। ये इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का हैंड प्राइमरी आता है उसके अंदर यहाँ पे एक होल देके वाटर इन फ्यूल का जो सिस्टम यही लगा रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, तो डीजल कितना गर्म है वो बताने का काम करता है। दूसरा डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर का एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम था, ये वायर निकला हुआ है और ये एडेप्टर टूट गया है और ये वायर लटक रहा है। मतलब ये यहाँ कनेक्ट होगा तो ये इसे कनेक्ट होने के बाद ये फॉल्ट भी दूर हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी रेस नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं आता है। और अभी हमने जो तीसरे नंबर का व्हीकल स्पीड सेंसर का जो प्रॉब्लम देखा, उसकी वजह से भी गाड़ी रेस, उसके वजह से अगर वो ख़राब है तो गाड़ी पूरा ताकत नहीं करेगी और खड़ी गाड़ी में तो रेस होगी पूरा, ये खड़ी गाड़ी में रेस नहीं होती है। इसको हम ठीक कर लेंगे, वायरमैन को बोल के ये यहाँ पे एक एडेप्टर लगा के इसमें लगा देंगे ये होल्डर के साथ इस तरह से, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये फॉल्ट भी निकल जाएगा। इस गाड़ी में P0339 नंबर का जो फॉल्ट कोड है वो उसको हमने चेक करने के लिए खोला है। तो ये क्रैंक शाफ्ट का फ्लाईव्हील का क्रैंक सेंसर जब हमने खोला है तो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद इसको फिटिंग कर देंगे और वो जब डिलीट करेंगे तब एरर डिलीट हो जाएगा। ये गाड़ी में जो भी फॉल्ट कोड आया था, सभी फॉल्ट कोड के ऊपर हमने काम किया है। काम करने के बाद गाड़ी को अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट है एक्चुअली, और अब इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेन प्रॉब्लम था गाड़ी में, जो 1800 आरपीएम के ऊपर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, मतलब 1800 आरपीएम से ज़्यादा इंजन नहीं घूम पा रहा था। तो उसको फॉल्ट डिटेक्ट करने के बाद जो हमारे पास ट्रबल कोड्स आए हैं सभी पे हमने काम किया और काम करने के बाद अभी गाड़ी रेस करके देखते हैं होती है कि नहीं। रेस करो। सभी फॉल्ट कोड के ऊपर काम करने के बाद अभी गाड़ी रेस हो रही है और स्कैनर में देखते हैं ये 2700 आरपीएम के ऊपर, चाहे 15 आरपीएम ऊपर हो 2700 से
चाहे 25 आरपीएम ऊपर हो 2700 से, चाहे 80 आरपीएम ऊपर हो 2700 से, वो अचीव करना चाहिए, मतलब वहाँ तक जाना चाहिए। तो वो जाती है कि नहीं जाती है, अब उसको हम चेक करते हैं स्कैनर के अंदर। रेस करो, रेस करो। ये 2715 आरपीएम का 2716 आरपीएम तक अचीव हो रहा है, मतलब अब गाड़ी एकदम चलने के लिए सही है। और कस्टमर को हम बोल देंगे कि काम हो गया है, गाड़ी लेके जा सकते हैं। गाड़ी का जो काम होने के बाद एक बार इसका डीटीसी चेक करना है, फिर उसको डिलीट करना है, फिर से वापस चेक करना है, ताकि हमें पता चले कि कौन से मेमोराइज फोल्ड हैं जो हमेशा उसमें रहते हैं, लेकिन गाड़ी में वो खामी नहीं रहती है। ट्रबल कोड में जाएंगे, ट्रबल कोड में गए, वहाँ जाने के बाद जब हम एंटर होंगे, ये ट्रबल कोड में 1801 और 1807 और 406 और P0183, ये जितने भी फोल्ड कोड हैं एक बार हम इसको डिलीट करेंगे। ये हमने डिलीट कर दिया। अब देखना है कि गाड़ी में कितने फोल्ड हैं। गाड़ी स्टार्ट है अभी। ये देखिए, ये 1801, 1807, P0406 EGR वॉल और P0183 SCR हाई फॉर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। तो ये जो 183 नंबर का फोल्ड कोड है P0183, इसमें फ्यूल फिल्टर का सिस्टम चेंज हो गया है, तो उसमें वो सेंसर लगा ही नहीं है, तो वो बता रहा है EGR वॉल पोजीशन सेंसर वोल्टेज हाई, उसका वायर थोड़ा सा डैमेज है और वायरिंग हार्नेस का प्रॉब्लम है, वो रहेगा। और टोटल टाइम फॉर रेल प्रेशर 1807, 1801। गाड़ी के अंदर एक्चुअली ये फोल्ड है ही नहीं है, लेकिन वो मेमोराइज हो गया है, छप गया है उसके याददाश्त में। अब वो हमेशा रहेगा जब तक ECM चेंज नहीं होता। और ये गाड़ी जाने के लिए रेडी है, अब इसको हम जाने देंगे।